तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चा पार्टी? सब मजे में, मौज मार ली? अब करें स्टार्ट फिर से सीखना कुछ। हाँ, आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, फिर मैग्निफिकेशन और रिफ्लेक्शन का पार्ट होगा समाप्त आज। बात समझ गए? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट, चलो जी। अच्छा, मान लो, देखो यार, ये मिरर है, कौन सा? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग इनसाइड केव, बात समझ रहे हो? केव लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा यार देखो, P से F की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी F से C की होगी। ये सेंटर है, समझ लो। ये सेंटर क्या है? ये यहां से यहां तक क्या है? ये सेंटर है। तो मतलब ये रेडियस हुई R, तो उसका ही आधा क्या होगा? फोकल लेंथ। बात समझ गए? ठीक है, तो ये आधा आधा, अगर ये 10 है तो ये 5, ये भी 5। बात समझे? सब में ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है। ऑब्जेक्ट ये पहला है, ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां खड़ा है? इनफाइनाइट। इसको ऐसे समझो, मिरर यहां है और आप भाग के चले जाओ प्लूटो पे। बस समझ गए? प्लूटो, वहां से बैठ जाओ जाके, वहां से आपकी इमेज बन रही है, ऐसे समझो। बस समझ गए? ठीक है। तो लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही होंगी, इमेजिन करो कैसी आ रही होंगी? पैरेलल। देखो इनफाइनाइट हो जाता है तो लाइट कैसी हो जाती है? पैरेलल समझते हैं फिर हम, ठीक है। तो एक लाइट ये आई, टकरा कर क्या होगा? फोकस से पास होगी। मुझे पता है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होगा? फोकल लेंथ से पास होगी कन्वर्ज होने के बाद। हाँ, लास्ट लेक्चर में देखा था। मान लो एक और लाइट आ रही है यार। हाँ जी, एक और लाइट आ रही है, ये रही। वो भी पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। पास कहां से होगी? फोकस से। कहां से होगा बच्चे? फोकस से। और इमेज कहां बनी? देखो, इमेज कहां बनेगी? जहां दो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन काटे। कहां काटा? यहीं पर काटा, तो कहां बनी इमेज? एट, इमेज बनी एट एफ। इमेज कैसी है? एट, इमेज एट एफ फोकस कैसी बनेगी? एकदम छोटी सी बनेगी यार। आप अपनी इमेज प्लूटो से बनवा रहे हो, यहां पर रखा है, तो अगर आप दूर हो मिरर से तो इमेज कैसी बनती है उसमें? एकदम नन्नू सी। बात समझ गए ना? एकदम नन्नू सी, एकदम पॉइंट। बात समझ गए ना? पॉइंट एकदम छोटी छोटी सी, एकदम छोटी। तो साइज कैसा हुआ इमेज का? साइज कैसा हुआ बच्चे? वेरी वेरी स्मॉल। आप डिमिनिश भी लिख सकते हो। बात समझ गए ना? डिमिनिश भी लिख देते हैं, बुक में एनसीईआरटी में डिमिनिश लिखा है। अच्छा, अब ये रियल बनी या वर्चुअल बनी? ये देखो, ये इमेज कैसी बनी? सच्चों में लाइट ने काटा आफ्टर रिफ्लेक्शन या झुट्टों में? देख लो यार, सच्चों में काटा है या नहीं काटा? सच्चों में काटा, हमको कटवाना नहीं पड़ा, अपने आप आगे काट गई। तो रियल में इंटरसेक्शन हुआ है लाइट का। अगर रियल में होता है तो सच्चों वाली इमेज, मतलब रियल इमेज। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इमेज कैसी बनी बच्चे? रियल। और आपको पता है अगर रियल बन रही है तो कैसी होगी वो? इन्वर्टेड। कैसी होगी बच्चे? इन्वर्टेड, उल्टी। ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी? उल्टी। यहां पर पॉइंट है इसलिए दिख नहीं रहा, बहुत छोटी है इसलिए आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि इन्वर्टेड है। नेक्स्ट में समझ में आ जाएगा। बात समझे? आओ, अब मैंने माना ऑब्जेक्ट कहां है? सी के जस्ट पीछे होगा। सी से पीछे होगा, जस्ट पीछे कर लो या थोड़ा सा दूर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इमेज कैसे बनानी है? देखो, मैं एक लाइट तो इसके सर से ले जाऊंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक कहां से ले जाएंगे? सी से। दूसरी कहां से ले जाएंगे बच्चे? सी से। बात समझे? ठीक है। तो एक लाइट मान लो ऐसे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, टकराने के बाद कहां से निकलेगी बच्चे? फोकस से। हाँ या ना? हाँ। अच्छा, अगली लाइट देखो, अगली लाइट मैंने कहां से ले ली? सी से। मान लो ये आगे आ रहा होगा मिरर, ऐसे इमेजिन करो, आ रहा होगा, टकरा कर वापस उसी रास्ते पे बाउंस बैक होगा, सेम पाथ पे। बात समझे? रूल्स में देखा था, सी से कर पास करती है लाइट, टकरा कर कहां चली जाती है? वापस ओरिजिनल पाथ पर। ऐसे आई टिचक टिचक वापस।
ठीक है, तो कहां पर काटा, देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट आ रही थी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट आ रही थी, तो कहां काटा, दिख गया कहां काटा है, यहां पर। कहां काटा, यहां पर। तो यहीं पर क्या बन जाएगी आप बच्चे, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। बात समझे, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इमेज के बारे में लिखना है। इमेज फॉर्म्ड इन बिटवीन, देखो कहां पर फॉर्म्ड हुई है, इन बिटवीन सी एंड एफ। कहां हुई है, सी एंड एफ। ठीक है, अच्छा साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। ठीक है, जब आप इसको एग्जैक्ट एक्यूरेट बनाओगे पेंसिल वेंसिल और मार्किंग के साथ, ठीक है, मार्किंग के साथ बनाओगे तो कैसी बनेगी बच्चे, ये थोड़ी सी छोटी बनेगी। ये तो रफली बना रहा हूं मैं, बात समझे। तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज कैसा होगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अच्छा ये साइज का चक्कर किससे देखते हैं हम, या स्मॉल है बड़ा है, किससे देखते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो बड़ा बोल लूंगा, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो छोटा बोल लूंगा, अगर सेम हुआ तो इक्वल बोल देंगे। बात समझिए, ठीक है। हम किससे देखते हैं, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से हाइट देखते हैं। ठीक है, इसमें तो लगभग ये बराबर आ रहा, पर ये छोटा बनेगा क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप एग्जैक्ट सेम बनाओगे मार्किंग के साथ तो सब कुछ दिखेगा, यहां पर ये छोटी बन रही होगी। ठीक है, अगला, अगला कहां पर है, देखो हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं, धीरे धीरे हम कहां तक चले जाएंगे, पी एंड एफ के पास। इनफाइनाइट सा है, फिर थोड़ा पास आ गए सी के पास। अब क्या, अब सी पे आ जाओ। अब कहां आ जाओगे, सी पे। बस समझे, चलो अब सी से सेम वही कहानी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक सी से पास, बात खत्म, सब में वही काम करना है। ठीक है, तो यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी कहां से, फोकस से। अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरी लाइट कहां से पास होगी बच्चे, सी से। सी से इसके सर पे ऐसे सोचो, ऐसे आ रही होगी नीचे, ऐसे जाएगी नीचे और टकरा कर, सोचो ये आगे होगा, टकरा कर फिर वापस सेम पाथ पे। बात समझे, हाँ ठीक है। तो इमेज कहां फॉर्म हुई, देखो जहां लाइट ने आपस में एक दूसरे को आफ्टर रिफ्लेक्शन काटा है। देखो ये लाइट ऐसे आई, खटक चू नीचे, और फिर ये चू चू ऊपर, तो कहां काटा, यहां काटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां काटा, दिख रहा है इंटरसेक्शन, हाँ ये रहा। तो यहीं पर क्या बन जाएगी बच्चे, इमेज। क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, यहां पर बनेगी आपकी इमेज। ठीक है, अब इमेज के बारे में लिखना है। इमेज फॉर्म्ड एट सी। अच्छा इसकी बात तो अपनी अभी हमने और आगे की नहीं, सुनो इसमें और इमेज के बारे में लिखना होगा कि सच्ची में बनी या झुट्टो में बनी इमेज, कैसे बनी, रियल बनी या वर्चुअल बनी, कैसी बनी बच्चे। देखो लाइट ने सच्ची मिच्ची में काटा, अपने आप ही काटा, कुछ नहीं करना पड़ा, हाँ ठीक है, तो कैसी बनेगी, रियल। कैसी बनेगी, रियल। अगर रियल बनेगी तो पक्की बात है 101%। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी बच्चे, इन्वर्टेड। देखो उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, ये कैसा है, इन्वर्टेड, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब यहां इसकी बारे में बात कर लेते हैं। देखो कहां पर बनी, सी पर बनी। साइज, साइज कैसा है इसका, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है जी, जितना ही मान लो ये 10 सेंटीमीटर हाइट का हुआ तो ये भी 10 सेंटीमीटर हाइट का होगा, सेम साइज। ठीक है, अच्छा अब इमेज कैसी बनी है, ये देखो इमेज, इमेज कैसी है, रियल। सच्चों में काटा, हाँ अगर सच्चों में काटा तो इन्वर्टेड बनेगी। देखो उल्टी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज नीचे को है, तो कैसी है, रियल प्लस इन्वर्टेड। बात खत्म, बात समझ में आई। आगे बात करें, अब देखो पहले इनफाइनाइट पे था, फिर सी से थोड़ा पीछे, फिर सी पे, अब कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में। बात समझे, इन दोनों के बीच में। मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कहां जाएगा बच्चे, यहां पर आ जाएगा फोकस पे, फिर कहां जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। ऐसे इमेजिन करेंगे बस, इनफाइनाइट से आते आते यहां तक। अच्छा फिर उसके बाद पोल पर हो, पोल पर तो कोई मतलब ही नहीं है, शीशे में थोड़ा घुसाना है,
ऑब्जेक्ट को। आप घुस सकते हो क्या ऑब्जेक्ट? आप घुस सकते हो शीशे के अंदर? नहीं, भूत हो क्या? ठीक है, आगे बात करते हैं हम। चलो, वो कैच कैच कर लिया मैंने। ठीक है, देखो यहां से पैरेलल आ रही होगी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टकरा कर कहां से निकलेगी? फोकस से। कहां से निकलेगी बच्चे? फोकस से। उसके बाद एक लाइट कहां से निकालनी है? एक लाइट कहां से निकालनी है? ये टकराएगी और टकराकर वापस। तो कुछ पीछे को आ रही होगी टकराकर। तो कहां पर बनी? यहां पर लाइट एक दूसरे से मीट कर जाएंगी तो यहीं पर क्या बन जाएगी मेरी? यहीं पर क्या बन जाएगी बच्चे? इमेज। क्या बन जाएगी यहीं पर? इमेज, इस पॉइंट पर। ठीक है, क्या बन गई यहां पर? इमेज। बात समझे? ठीक है, इसे पीछे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इमेज के बारे में लिखना है, कहां बनी, कैसी है, नेचर बताना है इसका, नेचर बताना है इमेज का। भाई इमेज देख लो कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज है। हाँ जी, बात समझ गए ना? और कहां बनी है? बियॉन्ड सी, सी से पीछे मतलब बियॉन्ड सी। ठीक है, तो इमेज, इमेज कहां पर है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, अच्छा साइज क्या है इमेज का देख लो, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। अच्छा, अच्छा इमेज के बारे में और क्या बता सकता हूं मैं? इमेज कैसी है, रियल है या इन्वर्टेड है? भैया रियल है, सच्ची मुच्ची में काटा है, रियल है, रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है। हाँ जी, रियल है तो इन्वर्टेड है। अच्छा, अब बात करते हैं फोकस पे। अगर फोकस पे है तो कैसी बनेगी देखो, वही सेम काम बार बार। लाइन यहां से गई, कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। अच्छा, दूसरी लाइट, दूसरी लाइट यहां से टकराएगी, वापस इसी पाथ पे होगी या नहीं होगी बच्चे? इसी पाथ पे होगी या नहीं होगी? ये कैसी दिख रही है? पैरेलल दिख रही है। वैसे भी ये डिस्टेंस सेम है, यहां से एक लाइट आई, यहां से एक लाइट आई, कैसे निकलेंगी? पैरेलल निकलेंगी। बात समझे? चेक, और सी से करोगे पैरेलल, कैसी होगी बच्चे? पैरेलल। ये नहीं मिलेंगी। ये बताओ यार, पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल लाइंस है, ये कभी आपस में मीट करेंगी क्या कभी जिंदगी में? नहीं करेंगी। तो मैं क्या मान लूं, ये कहां पर मीट करेंगे पर, या पता नहीं, बहुत दूर जाके करेंगी, बहुत दूर। ऐसे इमेजिन करो, कहां जाके मीट करेंगी? इन्फानाइट पर। कहां पर? इन्फानाइट। मिलेंगी नहीं भाई, ये कहां जाएंगी? ये इन्फानाइट तक जाएंगी। तो सोचो इन्फानाइट पे सोचो मिली होंगी, तो पताल से लेकर यहां तक लाऊंगा तो कितनी बड़ी हाइट हो जाएगी पताल से। पताल कहां है? पता नहीं, बहुत नीचे, पता ही नहीं, अंत नहीं पता। बात समझ गए ना? तो वहां से लाऊंगा तो इमेज कैसी होगी? बहुत बड़ी होगी, वेरी वेरी एंड लार्ज होगी। बात समझे? तो अब इमेज के बारे में लिखते हैं। इमेज समझ गए ना? इनफाइनाइट। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी एट इनफाइनाइट। कहां पर मीट करेंगे? देखो सी से पीछे करेंगे और इनफाइनाइट पर करेंगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। साइज, साइज कैसा होगा यार? बहुत बड़ा नहीं होने का, मतलब पताले से यहां तक आ रही है। बात समझे? तो वेरी वेरी एंड लार्ज, वेरी वेरी एंड लार्ज। बात समझे? ठीक है। अच्छा इमेज, इमेज कैसी है? सच्ची में है या झुट्टों में? देखो ये जब भी काटेंगी आपस में रियल में ही काटेंगी, यही दो लाइट तो जा रही हैं आपस में, कहा ही इन्फानाइट पे काटेंगी तो रियल में ना, मैंने थोड़ा कटवाया, काटेंगी अपने आप। तो कैसी है? रियल है। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी इमेज बनेगी। देख लो वहां दिख भी रहा है, नीचे से बनेगी ना ऐसे हाइट, ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा ऊपर को, पर इमेज कैसे? नीचे से, इन्वर्टेड, उल्टी है। बस समझे? आओ अब इसकी बारी। ठीक है, अब वही काम यार, यहां से लाइट पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी, कहां से? फोकस से। कहां से पास होगी बच्चे? फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट, दूसरी लाइट सी से पास होगी, सी से पास हुई,
और सी से ही रिटर्न हुई। ये बात समझे? तो मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे जा रही है नीचे को, देखो ये ऐसे जा रही ना, बात समझे? कैसे जा रही है ये? एक जा रही है ऐसे और एक जा रही है नीचे को, तो ये कभी मिलेंगी क्या? इनका तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो इधर तो ये नहीं काटने वाली, इतना समझ में आ गया। इधर नहीं काट रही तो इधर देखो। सर जी इधर तो जा नहीं सकती, हाँ नहीं जा सकती, तो तू इमेजिनेशन कर, इमेजिनेशन कर। इमेजिनेशन मतलब कैसी बन जाएगी? वर्चुअल। कैसी बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। आओ, तो इसको मैंने धीरे धीरे क्या करा? पीछे बढ़ाया। इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया। तो यहां पर मिला, कहां मिला? इस पॉइंट पर मिल गया। ठीक है, पीछे। तो यहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। इमेज कैसी है? इमेज बिहाइंड सी, सॉरी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर से पीछे। अच्छा, अब ये बताओ साइज, साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, बड़ा है ना। साइज कैसा है? लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। अच्छा इमेज के बारे में और क्या बता सकता हूं मैं? इमेज के बारे में और क्या बता सकता हूँ? इमेज कैसी है यार? रियल में काटा है, झुट्टो मुट्टो में काटा? रियल में काटता तो इधर काटता ना, इधर थोड़ा ना जा रही है लाइट, वो तो मैंने इमेजिनेशन किया। इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल। हाँ जी, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो प्लस कैसी होंगी? इरेक्ट होंगी। देखो सीधी है ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा, ये भी सीधा, इरेक्ट, सीधी इमेज बनी। बात समझे? नोट। चलो जी, अब ये करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी देखते हैं। इसकी दो ही मिरर हैं, दो ही इमेज हैं यार। ठीक है, इसमें ज्यादा पॉसिबल नहीं है चीजें, तो दो ही कंडीशन बनती है तो दो ही है। वहां पर 6 कंडीशन बनती थी। ठीक है, तो वहां पर इसलिए 6 इमेज है, यहाँ पर दो ही कंडीशन बनती हैं तो 2 इमेज है। बात समझ गए? अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो देखो, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। देखो पॉलिश इनसाइड और आउटसाइड रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो ना तुम लोगों में से? पहली बात कि यार ये सी और एफ इधर आना चाहिए, हो सकता है किसी किसी को हो, तो पहले देख लो। सुनो, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ऐसे सर्कल बनेगा, हाँ या ना? रिफ्लेक्टिंग बाहर है वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, वो तो मैं पॉलिश कर रहा हूँ, अंदर कर रहा हूँ या बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक बात बताओ, पॉलिश नहीं करी है अभी और ये सर्कल कंप्लीट है, तो सेंटर कहाँ होगा सर्कल का? बाहर या अंदर? सर्कल से बाहर होता है। सोचो ना, ये स्फेयर बनेगा एक, स्फेयर का सेंटर अंदर होगा स्फेयर के या बाहर होगा? स्फेयर से अंदर होगा। अगर अंदर होगा तो फोकस भी अंदर ही होगा, इसलिए बाहर तो नहीं होगा। बात समझ गए ना? बाहर थोड़ा ना मतलब है कोई बात। ठीक है, चलो अब एक एक करके देख लेते हैं इसकी भी। मान लो ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ खड़ा है? ऑब्जेक्ट खड़ा है कहाँ? जस्ट सपोज करो इसके पास, मिरर के थोड़ा पास होगा। यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, पास ही है थोड़ा। ठीक है, प्लूटो पे नहीं भाग गया, इन्फानाइट पे नहीं भागा, थोड़ा पास है, मैंने समझ लिया यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट है। बात समझ गया? ठीक है, तो अब वही बात, लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, टकरा कर क्या होगा? ये डाइवर्ट होगी ऊपर को, और अगर डाइवर्ट होगी ऐसे, ऐसे होगी डाइवर्ट। हाँ, अच्छा ये डाइवर्ट इधर हो रही है, पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाता तो ये कहां से पास होती बच्चे? फोकस से। रूल्स में देखा था मैंने, याद है? रूल्स में देखा था मैंने, इसका नेचर है डाइवर्ट करता है पैरेलल लाइन को, और वो जो डाइवर्ट है वो अगर मैं बढ़ाता तो कहां से निकलती? फोकस से। ठीक है, फोकस से निकली। अच्छा, दूसरी कहां से लूंगा मैं? हाँ जी, स्केल रखूंगा ऑब्जेक्ट के सर पे और कहां? सी पर। ऑब्जेक्ट के सर पे और सी पर। देखो, देखो ये लाइट ऐसे आती और सी से पास होती तो कैसे? सेम ही पाथ पे वापस निकल जाती। समझ गए ना? तो इसने देखो कहां पर लाइट ने एक दूसरे को काटा। देखो ये तो ऐसे आई और इसी रास्ते पर बाउंस बैक हो गई।
तो ये तो पीछे चली गई, ये भी इधर जा रही है, बात समझ रहे हो, ये ऐसे जा रही है, यहाँ तो मिलेंगी नहीं, तो इधर की साइड नहीं, रियल में तो नहीं मिल रही सच्चों में, तो झुट्टों में मिलाऊंगा, तो इसलिए मैंने फर्दर इधर बढ़ाया जो सी से पास होती। बाउंस बैक का किस से पास होनी चाहिए, सी से, ठीक है। तो कहाँ पर काटा, कहाँ पर काटा, ये देखो कहाँ पर काटा, यहाँ पर, कहाँ काटा, यहाँ पर, तो यहीं पर क्या बन जाएगी बच्चे, इमेज बन जाएगी। अब इमेज के बारे में मैं लिख सकता हूं खुद से, इसको देखकर, इमेज formed in between F and P, focus and pole। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। और क्या बोल सकता हूं भाई मैं, और बोल सकता हूं, इमेज का साइज देखो भाई, साइज, साइज कैसा है, हाँ जी, बड़ा या छोटा, भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इससे तो छोटा है, तो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। बस समझ गए। अच्छा अगला, इमेज के बारे में और क्या बता सकता हूं मैं, इमेज कैसी है, सच्ची में बनी या झुट्टो मुट्टो में, सच्ची में बनती अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये आपस में एक दूसरे को रियल में मीट करती या इंटरसेक्ट करती, हिंदी में मतलब काटती आफ्टर रिफ्लेक्शन। पर ये तो इधर चली गई, ये ऊपर चली गई, ये तो काटी नहीं, तो हमने सोचा इधर तो काटे नहीं है, तो इधर से बढ़ाकर देखो खुद से, तो आपने बढ़ाया इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो कैसी होगी, पक्की बात है, ईवी, हाँ जी, तो कैसी होगी, इरेक्ट। बात समझ गए, कैसी होगी बच्चे, इरेक्ट। देखो दिख भी रही है यार, सीधी तो बन रही है, सीधा मतलब इरेक्ट, सीधा मतलब इरेक्ट। बात समझ गए। अब इसकी करें, अब मैंने इमेजिन कर लिया ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्लूटो पे, कहाँ है प्लूटो, बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इनफानाइट, इनफानाइट पर है, तो इनफानाइट से रेज आएंगी, बस समझ रहे हो, इनफानाइट से क्या आएंगी, आपकी रेज आएंगी। एक मिनट, ये तो गड़बड़ बना लिया, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, वेरी वेरी सॉरी, आप लोगों ने बताया भी नहीं, सर बताएंगे कैसे, आपके कान में आवाज थोड़ी ना आएगी, बात भी सही है ना। अच्छा इनफाइनाइट आ रही है तो पैरेलल लाइन आएंगी, कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, मैंने मान लिया दो आ रही हैं ऐसे, भाई ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, हाँ ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, तो इधर की साइड तो ये मीट करेंगे नहीं रियल में, अगर इधर की साइड रियल में नहीं कर रही तो क्या करना पड़ेगा, झुट्टो मुट्टो में कटवाना पड़ेगा मुझे, तो भाई मैं कहाँ से पास करेंगी, तो एक बार बताओ, ये लाइट कहाँ से पास करेंगी, जो पैरेलल आती है, फोकस से, ये भी कहाँ से पास करेगी बच्चे, फोकस से। कहाँ पर काटा, फोकस पे काटा, कहाँ काटा इन्होंने आपस में, फोकस पे काटा, तो फोकस पे ही क्या बन जाएगी आपकी इमेज, फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज। और देखो यार, जैसे यार दूर है इनफानाइट पे, तो इमेज कैसी बनेगी आपकी मिरर में, आप जैसे मिरर है, सोचो मिरर है, कोई भी मिरर हो, चाहे कौन के वो कॉन्वेक्स हो, इवन प्लेन मिरर क्यों ना हो यार, एक मिरर इमेजिन कर लो कोई सा भी, आप धीरे धीरे उसके पास हो तो आपको इमेज दिख रही है, जैसे जैसे आप दूर और दूर, तो आपकी इमेज का साइज भी छोटा होता चला जाएगा या नहीं होता चला जाएगा, इमेजिन हो रहा है, फील हो रहा है, हाँ। तो ऐसे सोचो इन्फानाइट पे जाएगी तो क्या दिखेगी आपकी, नुन्नू सी एकदम पॉइंट, एकदम नुन्नू, एकदम छुटक सा, छुटक सी इमेज बन गई, तो छुटक सी, समझ गए ना। अब इमेज के बारे में लिखना है यार, इमेज कैसी बनी, नेचर पूछता है आपसे वो, नेचर, तो नेचर देखो भाई, एट फॉर्म्ड एट, फॉर्म्ड एट एफ, फोकस पे। अच्छा इमेज का साइज बताओ, साइज, साइज कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, डिमिनिश, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। और इमेज कैसी बनी है, सच्ची या झुट्टो, सर जी झुट्टो मतलब वर्चुअल, और वर्चुअल बनी है तो पक्की बात है इरेक्ट बनेगी, वो क्या बनेगी, इरेक्ट, इरेक्ट ही बनेगी। सोचो ये जैसे जैसे दूर जाएगा, ये छोटा होता चला जाएगा, तो कहाँ बनती चली जाएगी, कहाँ बनती चली जाएगी, साइज छोटा होता चला जाएगा, कहाँ बनती चली जाएगी, फोकस पे, जैसे जैसे दूर जाएगा ये शिफ्ट होगा टूवर्ड फोकस, एंड इस साइज भी कैसा होता चलेगा, स्मॉल। बात समझ में आई, नोट। चलो जी स्टार्ट करें, देखो अभी तक इमेज देख ली दोनों की अपने ने, है ना। अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन, मैंने लिखा नहीं था, है ना, क्योंकि इस टॉपिक को
पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं कि यार जब फॉर्मूला आता है ना, इसका फॉर्मूला भी अब बताएंगे। ठीक है, इसका मिरर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसमें जो एफ की, यू की और वी की, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है इसका, लिखेंगे अभी। ठीक है, तो जो 1/f है, 1/v या 1/u इवन, ठीक है, ये सब जब हम पुट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या गिवन है, तो इनको विद साइन रखना होता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है यार बच्चों को, और मुझे तो सारा ये समझ में नहीं आता कि क्यों कंफ्यूजन होता है तुमको, है ना। आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं इसी तरीके से करना। आओ देखो यार, देखो एक चीज और बताएं, सारा खेल पता किसका है? हाँ जी, सारा खेल किस चीज का है? इमेज का। सारा खेल इमेज का है, ये पूरा चैप्टर इमेज के ऊपर है। ठीक है ना, इमेज अगर आपको एकदम वो जो भी बनाई ना, उसको बना बना के प्रैक्टिस कर करके रटना नहीं है, समझ समझ के कर लो। ठीक है, अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली तो सब कुछ इजी हो जाएगा आपके लिए, पहली बता रहा हूं। ठीक है, अब आओ देखो यार, साइन कन्वेंशन देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। चाहे कॉनकेव हो, जो मैं तरीका बता रहा हूं, चाहे कॉनवेक्स हो, ठीक है, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इवन जब लेंस पढ़ेंगे, लेंस भी आएगा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, वहां पर भी यही सेम चीज करेंगे। ठीक है ना, बेसिक। एक बात बताओ, लाइट किधर से आएगी? बताओ जल्दी, लाइट किधर से आएगी? रिफ्लेक्टिंग कहाँ है? इधर है ना, इधर पॉलिश है, तो लाइट इधर से आएगी मेरे भाई। हाँ, और इधर कहाँ से आएगी लाइट? लाइट इधर से आएगी। ये रिफ्लेक्टिंग है, ये पॉलिश है, तो लाइट उधर से आएगी। अब ध्यान से सुनना, लाइट वहीं से आती है जहां से ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। हाँ या ना, किसकी बनाते हैं हम इमेज? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जहां खड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट जहां हुआ, समझ गए, जहां हुआ, तो ऑब्जेक्ट जहां खड़ा हो गया वो एक्सिस मेरी क्या बन जाएगी? वो एक्सिस मेरे लिए क्या बन जाएगी? जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, मतलब वहीं से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही होगी वो एक्सिस मेरे लिए क्या होगी? नेगेटिव ऑलवेज। बात खत्म, बात समझ गए? ठीक है, तो भाई देखो लाइट इधर से आ रही है, हाँ, तो ये वाली एक्सिस मेरे लिए क्या हो गई? नेगेटिव। क्या हो गई बच्चे? नेगेटिव। हाँ ठीक है, अच्छा, फिर, और ये नेगेटिव हो गई, तो पोल के इधर की तरफ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एक्सिस। हाँ या ना बोल? हाँ, ऐसे ही उधर भी थे, इधर से लाइट आ रही है, तो ये वाली एक्सिस क्या हो गई मेरे लिए? नेगेटिव। और पोल के पल्ली साइड देख क्या हो गई? पॉजिटिव एक्सिस। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, अब नेचर देख, ये मिरर कैसा है? ये कॉनकेव है, ये क्या करता है? कन्वर्जिंग करता है। हाँ या ना? कन्वर्ज करता है। पैरेलल लाइट आ रही होगी, कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। हाँ या ना? तो फोकस कहां मिला? नेगेटिव एक्सिस पे मिला। हाँ, तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी यार? एक बात देखना, फोकस कैसी होगी? नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? भैया नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्सिस पे तो मिला है। ये एक्सिस क्या है? नेगेटिव एक्सिस है या नहीं यार? वहीं पर क्या मिला? फोकस मिला, तो फोकस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। बात खत्म, याद क्यों करना है इसे? ठीक है, अब देख लाइट यहां से आ रही है, हाँ, टकरा कर क्या हो जाएगी? ऐसे ऊपर को निकल जाएगी। हाँ, अगर पैरेलल होगी तो कहां से निकल लेगी? अपोजिट साइड से। कहां से निकलेगी? फोकस से। यही तो करता हूं, यही तो उसका नेचर है, ऐसे करके ढां और टक 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 फोकस। अब ये बता, फोकस कहां मिला? लाइट इधर से आ रही थी, नेगेटिव एक्सिस से आ रही थी, तो नेगेटिव एक्सिस पे फोकस मिला या परली साइड पे, दूसरी साइड पे? सर जी दूसरी साइड। दूसरी साइड क्या है? पॉजिटिव, तो मतलब फोकस क्या हो गया? पॉजिटिव। बात खत्म, बात खत्म। बात समझ में आई? जहां से लाइट आ रही है वो एक्सिस आपकी नेगेटिव एक्सिस है, बात खत्म हो गई। बात समझे? जहां से लाइट आ रही है वो एक्सिस नेगेटिव है, टकराकट खटक, फोकस यहीं मिला, तो फोकल लेंथ भी यहीं मिलेगी। कहां मिली? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? सर नेगेटिव साइड, तो फोकस कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। बात खत्म। ठीक है जी, अब देख, ठू ठा टक 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 ठू, तो ये नेगेटिव एक्सिस, फोकस कहां मिला? दूसरी साइड, मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव। बात खत्म हो गई। बात समझ में आई? ठीक, अब आगे की बात सुनो। यू ऑलवेज नेगेटिव है भाई, यू क्या है? ऑलवेज नेगेटिव। सर क्यों यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों है? भाई देख, यहां से लाइट आ रही है तो ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, क्या खड़ा है? यहीं पर खड़ा है। देखो, पोल से जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होता है वो डिस्टेंस होती है आपकी यू। क्या बोलते हैं उसे? यू।
तो u कौन सी एक्सिस पे होगा? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वहीं पर u होगा, और u किस पे होगा? नेगेटिव पे ही होगा ऑलवेज। बात समझे ना? वहां पर भी देख लो, ऑब्जेक्ट मान लो इधर इधर ही तो खड़ा होगा यार, तो ये एक्सिस क्या है? जहां ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया वो एक्सिस क्या बना देगा? हाँ जी, क्या बना देगा? नेगेटिव। ऐसा समझो ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव। जहां खड़ा होगा वहां नेगेटिविटी फैला देगा। ऐसे इमेजिन कर लो, ऑब्जेक्ट जहां खड़ा होगा यहाँ पूरी एक्सिस को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना? तो एक नेगेटिव इंसान जहां खड़ा होगा वो एक्सिस क्या बना देगा? नेगेटिव। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बोलूंगा बच्चे में? पोल से जहां ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यू। तो ये भी यू देखो कैसा है? नेगेटिव पे ही ना, ऑलवेज नेगेटिव यार, ऑलवेज नेगेटिव। यू ऑलवेज 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 नेगेटिव। बात खत्म। अब उसके हिसाब से देख लेना कौन सा मिरर दिया है, कन्वर्ज करेगा तो नेगेटिव पे ही आएगा भाई। दूसरी ये होगा तो डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट करके इधर बनाऊंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव साइड पे आएगा। ये बना बना के करेंगे बार बार, ठीक है ना? याद नहीं करना है, ठीक है? अच्छा आगे बात करते हैं। देखो यार, किसी किसी क्वेश्चन में ना वी भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? वी। देखो आपको वी बड़ा इजी है ये भी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर रियल इमेज बनेगी, कैसी बनेगी बच्चे? रियल इमेज। सोच, ये था कॉनकेव, इसकी रियल इमेज जब बन रही थी तो इधर ही बन रही थी रियल इमेज। एक बनी थी बस इधर, जब यहाँ पर पोल एंड फोकस के बीच में था तो इधर की साइड बनाई थी हमने, टक टक टक, तो वर्चुअल। तो वी इधर की साइड बना तो कैसा था? पॉजिटिव, क्योंकि अगर इधर बनेगा, देखो वी होता है, वी क्या होता है? कहाँ लिखे? चलो यहीं पर लिखते हैं। वी होता है बच्चे, वी होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एंड पोल, ठीक है? पोल से जहां पर इमेज बनेगी उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी। क्या बोलते हैं? वी। बात समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल, ठीक है? अब ध्यान दो, जब इमेज बनाई थी पोल एंड फोकस के बीच में यहां पर थी, तो इमेज कहां बनी थी? इधर की साइड बनी थी, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर वर्चुअल बनी तो इधर बनी, अगर वर्चुअल बनी तो इधर बनी, और वी कैसा आएगा? पॉजिटिव। वी कैसा आएगा बच्चे? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी? तो अगर रियल हुआ, इमेज कैसी हुई? इमेज कैसी बच्चे? इमेज रियल है, तो वी क्या होगा? नेगेटिव। सारी की सारी इधर बन रही थी। अगर वर्चुअल बनता तो, वर्चुअल इमेज होती तो, सोच के देख, वर्चुअल इमेज सोच के देख, याद नहीं करना है, सोच के देख सिर्फ। अगर रियलिटी थी तो इधर इधर बन रही थी, कॉपी के पीछे एक बार देख उसको ध्यान से। रियल बन रही थी, सच्चों में काट रही थी, इधर ही काट रही थी, इधर काट रही थी, मतलब नेगेटिव एक्सिस पे ही वी आएगा। अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल एक बनी थी यहां पर, याद होगा तेरे को? याद होगा, देख ये बनाई थी ना यहाँ पर, यहाँ से ऐसे खचक, और फिर सी से ऐसे बनाई थी ना, ऐसे करके ऐसे जा रही थी, ये खुलती जा रही थी, समझ गए ना? इसको पीछे बनाया था हमने ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या है देख, झुट्टों में काटा ना, झुट्टों में काटा तो परली साइड बनी, ये तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर बना तो वी क्या हो गया? पॉजिटिव। वी क्या हो गया? पॉजिटिव। वी क्या हो गया? पॉजिटिव। ऐसी सेम इसके लिए देख, जब इसमें बनाया था दो इमेज बनी थी, एक तो फोकस में बनी थी, हाँ है ना, ठीक है? और एक बनी थी सी एंड एफ के बीच में, तो इधर की साइड ही बनी थी दोनों इमेज। अगर ये नेगेटिव है एक्सिस है तो यहां से यहां पर क्या हुई? पॉजिटिव, और इमेज यहीं पर बनी, तो यहां पोल से इमेज तक की दूरी क्या बोलता हूं? वी। क्या बोलता हूं मैं? वी। तो यहां पर क्या आ रहा था? पॉजिटिव, दोनों टाइम। बस समझ गए, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा देख लो भाई, फिर से बता रहे हैं भाई, ये है, फटाफट बताएंगे। सिद्धि आई खचाक भाई। एफ क्या हुआ? जल्दी बता, एफ क्या हुआ? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। भाई ये एक्सिस क्या है? नेगेटिव। जहां से लाइट आ रही है वो नेगेटिव एक्सिस, और फोकस यहीं पर मिला तो फोकल लेंथ भी यहीं मिलेगी, और कौन सी एक्सिस में मिली? नेगेटिव एक्सिस। कौन सी एक्सिस है बच्चे? ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है? अब ऐसी इसको देख ले फटाफट, कच 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 कच। भाई लाइट इधर से आ रही तो ये वाली कौन सी एक्सिस हो गई? नेगेटिव, और ये क्या हो गई? पॉजिटिव। ये वाली एक्सिस क्या हो गई? इधर वाली पॉजिटिव।
ठीक है, ये ऐसे गई खचक और ये इधर को आया, फोकस कहाँ मिला, दूसरी साइड, तो फोकल लेंथ भी वहीं मिलेगी, तो फोकल लेंथ कैसी हुई, पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। बात समझ में आई, बात समझ में आई, नोट। चलिए जी, मैग्निफिकेशन देखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, देखो यार, मैग्निफिकेशन को सिंबल हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, मैग्निफिकेशन में क्या याद रखना है, डेफिनेशन फलाना ढिमकाना नहीं, ठीक है ना, सिर्फ एक चीज ध्यान रख ली है। ठीक है, देखो यार, मैग्निफिकेशन होता है, पहले मैग्निफिकेशन से पहले ऐसे बोल लो, आओ, क्या बोल लो जी, आओ हमारे घर पधारो, कहते हो ना, आओ आओ आओ। हाँ जी, कबूतर का दाना खिलाते हैं, आओ आओ। तो मैग्निफिकेशन जब भी आएगा तो ऐसे ही करना, आओ आओ। सर ये क्या है मैग्निफिकेशन, आओ आओ। अब ध्यान से आराम से बोल, आओ को क्या साउंड कर रहा है, आओ, आईओ, आई ओ, आओ आओ, समझ गए ना, आओ। और आओ क्या है, हाइट, क्या है ये, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आओ याद रखो बस आप, आओ, आई ओ, आई अपॉन ओ, मैग्निफिकेशन, बस और कुछ ही नहीं, आओ। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला एक और होता है, v अपॉन यू। सर ये भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के लिए, डेफिनेशन के लिए या किसी चीज के लिए यही ध्यान रखना है, इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। ये भी लिखना है, हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू, बात समझ गए। तो मैग्निफिकेशन में क्या ध्यान रखना है आपको, आओ। अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिखी तो है तुम्हारे आंखों के सामने, तुमको देखना आना चाहिए। बात समझे, मैंने पहले ही बोल दिया था, रट्टाफिकेशन नहीं, लॉजिकल आंसर करेंगे, आओ। ठीक है यार, डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है, ये लिखी तो है डेफिनेशन, मैथमेटिकली लिखी है, बस आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आओ करते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल है तो मतलब डिफाइंड एज, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड, डिवाइड हो रहा है। देखो मल्टीप्लाई होती है तो प्रोडक्ट बोलते हैं हम इंग्लिश में, मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और अगर अपॉन आ जाए तो क्या बोलते हैं, रेशो। बात समझ गए, रेशो। भैया तो मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, magnification is defined as the ratio, as the ratio of height of image to the height of object। खेल खत्म, पैसा हजम, मजे आ गए। तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, भाई तुम लोग नुन्ने मुन्नो डेफिनेशन को बनाना सीखो, याद नहीं करते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज द defined as the ratio of height of image to the height of object, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बात खत्म, मैग्निफिकेशन। अब ऐसा यूनिट की बारी, भाई ऐसा यूनिट क्या होगी, सोचो सोचो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, हाँ जी देखो ध्यान से, ये भी यार क्या है, देखो हाइट है, ये भी हाइट है, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, हाइट किस में होगा, मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, हाइट ही तो है, तो दोनों की यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी, तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो क्या बचेगा, तंबूरा। तो क्या बचा, तंबूरा, तो यूनिट क्या हुई, तंबूरा, यूनिटलेस, तंबूरा मत लिख देना, तंबूरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटलेस। ठीक है ना, तंबूरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिटलेस। बात समझ गए, कुछ नहीं बचा यार, बात समझे, बात समझे, नोट। चलो जी, आगे स्टार्ट करते हैं। अभी देखा यार मैंने मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन जब भी कोई पूछे तो क्या बोलना है अपने को, आओ, आई ओ, आओ। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात खत्म, दोनों हाइट में है तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, तंबूरा, यूनिटलेस। बात समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इक्वल देन 1 होगा तो क्या होगा, अब ये देखेंगे, आओ। देखो यार, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, सर क्या होगा, यही तो पता करना है।
इक्वल देन 1 हो तो क्या होगा, और लेस देन 1 हो तो क्या होगा। तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं सर, याद कर लें इसे। मुक्का मारूं कमर पे, याद नहीं करना है। आओ लॉजिकल आंसर करेंगे। यार मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, होता है आओ, क्या होता है आओ, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यार ये ग्रेटर देन है 1 से। हाँ भाई मैथमेटिक्स लगा अपनी, ये इधर चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ग्रेटर हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाँ तो क्या दिख गया, अबे आ तो गया, देख ध्यान से, क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज बड़ी होगी किससे, हाइट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एच टी, एच टी का मतलब शॉर्ट में होता है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, ये रहा इसका सर इक्वल हो गया। बड़े तेज हो रहे हो, आओ आओ, है ना सर जी, इक्वल है, हाँ ठीक है। तो इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की हाइट, अब दोनों की क्या हुई बराबर, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ गया हाय आओ, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, आओ, वाओ, वाओ से भी बना सकता है क्या, है आओ वाओ, तो समझ ही गए होंगे। हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नोट। चलो जी, अब करते हैं मैग्निफिकेशन। देख लिया मैंने, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, बस समझ गए ना, लॉजिकल आंसर किया। अब एक और लॉजिकल आंसर करेंगे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कौन से मिरर के लिए होगा, ये बात समझे, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कौन से मिरर के लिए होगा और नेगेटिव कौन से मिरर के लिए होगा, याद करवाते हैं ना, लॉजिकल। आओ देखो, सुनो और समझो। सर हाँ, शायर बन जाओ ना, फिजिक्स वाला टीचर बनना है, ठीक है चलो जी। अच्छा ये देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा और मैग्निफिकेशन कौन से मिरर के लिए पॉजिटिव होगा और कौन से मिरर के लिए नेगेटिव होगा, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन होता क्या है यार, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, आओ, और फिर हाइट गुजेर दो साथ में, हाइट होती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप, मैंने पहले ही बोल दिया है सारा खेल किसका है बच्चे, मिरर की इमेजेस का है, ठीक है। ऐसे ही लेंस आएगा तो वहां पर भी किसका है, सारा खेल है इमेजेस का है। इमेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद फिर से देखना ही है। आओ देखो सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कॉनकेव बनाया था, कॉनकेव की बात करता हूं अभी फिलहाल, फिर कॉन्वेक्स की कर लेंगे, ठीक है। इसमें यार 6 बन रही थी इमेज, इमेजें कितनी बनती हैं इसमें, 6, 6 रू वो है, 6 कंडीशन है, बात समझ गए ना। इनफानाइट पर, फिर थोड़ा सा इसके पास, फिर सी पर, फिर सी एंड एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर सी एंड, सॉरी एफ एंड पी के बीच में, 6 हो गई। हाँ अच्छा, जब सी सॉरी सी कह रहा हूं, जब पी और एफ के बीच में था तो इमेज यहां पर बनी थी, याद होगा आपको। हाँ पर तो मैक्सिमम किधर बनी थी, ये तो एक कंडीशन थी लास्ट वाली, हाँ बाकी सारी किधर बनी थी, इधर की साइड बनी थी, हाँ या ना बोल, हाँ। तो इमेज कैसी बनी थी भाई, रियल बनी थी। अगर रियल बनी थी तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी या उल्टी बनेगी, सर जी उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, आई आर, इरेशनल नंबर से बताया था, याद रखना, ठीक है। आई आर मतलब कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी तो एक बात बता, उसका मुंह ऊपर होगा या इमेज का मुंह नीचे होगा, सर जी इमेज का मुंह नीचे होगा, याद समझ गए ना, नीचे को इमेज बन रही थी, चाहे यहां पर बने यहां पर बने, इनफानाइट पर बने, नीचे से आ रही है, किधर बनेगी, उल्टी बन रही थी, याद है। अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा होगा बच्चे, हमेशा आप मिरर के आगे कैसे खड़े होते हो, सीधे ही तो खड़े होते हो ना, टांगे नीचे, मुंह ऊपर, मिरर सामने, या एकदम पलटी मार लेते हो, हाथ पे खड़े हो जाते हो, टांगे ऊपर आ जाती हैं, सर नीचे हो जाता है, नहीं ना।
तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी है, देखो ये ऊपर ऐसे समझो वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव। जैसे मैंने बताया था जहां पर यू खड़ा हो गया, जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया वो क्या हो गई नेगेटिव एक्सिस, तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी पॉजिटिव। ऐसे ही ये अगर पॉजिटिव तो ये क्या हुआ नेगेटिव, है ना। वो पढ़ते नहीं हो कोऑर्डिनेट्स, ये x पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया x डैश नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया नेगेटिव, वही तो चीज है। चलो आओ अब आओ, देखो यार एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन होता है ये, यहां कर रहा है इधर, यहां पर आओ, मैग्निफिकेशन होता है, आओ आओ आओ, बात समझ गए ना, आइयो आओ, ठीक है। अब मुझे बता, देख ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट खड़ा कैसा होगा ऊपर की साइड, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऊपर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा इमेज कैसी बन रही है, मैक्सिमम कैसी बन रही है, मेजोरिटी जीतती है या माइनॉरिटी जीतती है, मेजोरिटी जीतती है। एक ही तो कंडीशन जब इधर बन रही है, बाकी तो 5 कंडीशन इधर है मेरे भाई, है ना, समझ गए ना, ठीक है। तो मैक्सिमम कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो कैसी है इन्वर्टेड, मतलब उल्टी, मतलब कैसी हाइट है माइनस में होगी ना हाइट, नीचे की साइड। हाँ तो ओवरऑल देखिए माइनस अपॉन पॉजिटिव तो क्या आएगा ओवरऑल आंसर नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन कैसा मिला नेगेटिव, मैग्निफिकेशन कैसा मिला नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन मैं बोल सकता हूं मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव, नहीं कभी तुम याद करने लग जाओ, हट नहीं लिखना है, समझ के लिखो। मैग्निफिकेशन कैसा आया बच्चे, बस इतना बता, मैग्निफिकेशन कैसा आया नेगेटिव, किसके लिए, इसके लिए भाई, निकाल के देखो ना तुम, बात समझ गए। अब आओ किसकी बारी, कॉन्वेक्स की, अब कॉन्वेक्स की करेंगे भाई, आओ ठीक है। तो यहां से आएगा, है ना। अच्छा इसमें इमेज कैसी बनती है, इधर की साइड बनती है या नहीं बनती, मैग्निफिकेशन क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आओ बात समझ गए। देख ऑब्जेक्ट कैसा खड़ा है, ऑब्जेक्ट इधर खड़ा होगा, ऊपर की साइड है, मतलब क्या पॉजिटिव, मतलब क्या पॉजिटिव, बात समझ गए ना यार। ऊपर क्या है भाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, नीचे क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, बात समझ गए। तो इमेज कैसी बनती है, देख इसमें इमेज कैसी बनती थी, दो बनती थी और इधर ही बनती थी, कैसी बनती थी झुट्टो मुट्टो, कैसी बनती थी वर्चुअल, याद कर वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो पक्की बात है कैसी होगी इरेक्ट होगी, याद है ना, ईवी, वी मतलब ई बोले तो इरेक्ट, इरेक्ट बोले तो सीधा, कैसा सीधा, ये भी पॉजिटिव और देख ये भी ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या आया पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन कैसा मिला पॉजिटिव, ये बात समझे, ये बात समझे, समझे नहीं समझे, समझे समझे लॉजिकल, कैसा देंगे लॉजिकल, नॉट। चलो जी स्टार्ट करें अब, देखो अब डिफरेंस करेंगे किस किस के बीच में भाई, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमने देखा ना उसमें इमेज इमेज बनी, फिर मैग्निफिकेशन सब पढ़ लिया। अब लास्ट में देख रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर, सर लास्ट में कि उसी टाइम क्यों नहीं, लास्ट में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ये बात समझे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस, चलो एक एक करके देखते हैं। देखिए यार कॉनकेव मिरर क्या है, आउटसाइड में क्या होता है पॉलिश, इनसाइड में क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, बात समझ गए ना। तो ये मैंने फोटो सी बनाई उसकी, रिफ्लेक्टिंग इनसाइड पॉलिश आउटसाइड, पहला पॉइंट। इसका उल्टा अंदर की साइड पे क्या होगी पॉलिश और आउटसाइड क्या होगी रिफ्लेक्टिंग, पता है मुझे। अच्छा यार एक बार बताओ कॉनकेव को क्या हम वो नहीं बोलते कन्वर्जिंग, ठा करके ऐसे कन्वर्ज कर देता ना, ठा करके कन्वर्ज, ठा करके कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है भाई डाइवर्ज करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ओके अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, ठीक है, किसकी बात करेंगे बच्चे फोकल लेंथ की। एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो कौन से पेन से करें, रुको दूसरे से करेंगे, ध्यान से देख, मैं फटाफट क्या बनाया मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। अच्छा यार देख इधर से लाइट आएगी, कन्वर्ज होके इधर ही आ जाएगी, कि जिधर से लाइट आती है वो एक्सिस क्या होती है नेगेटिव, अभी बताया था नेगेटिव। फोकस कहाँ मिला नेगेटिव पर ही मिला, तो फोकल लेंथ कैसी हो गई नेगेटिव हो गई, बात समझ में आई, ठीक है ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी किया था यार हमने, अभी किया था मैग्निफिकेशन। देखो मैक्सिमम इमेज इधर ही बनती है, इमेज
की हाइट पॉजिटिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव में होगी तो इमेज की हाइट नीचे की साइड आ रही है मैक्सिमम, तो मतलब नेगेटिव। तो याद है ना मैग्निफिकेशन, आओ, मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चे, आओ, आई अपॉन ओ, हाइट में, बात समझ रहे हो, हाइट में। ये क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, बात समझे, नेगेटिव, बात समझे, नेगेटिव। ठीक है, अभी किया था हमने, ठीक है, नेगेटिव होती है। अच्छा फोकल, जो फोकस है किसका, कॉनकेव मिरर का, जो फोकस है लाई करता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। देख यहां पर है, ठप करके इसके सामने ही यहीं पर आएगा ना, देख यही तो फोकस मिला, जिधर से लाइट आ रही है उधर ही मिला ना फोकस। तो अंदर की साइड, देखिए इनसाइड बोलते हैं इसको, तो इनसाइड मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर का फ्रंट है ना ये, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने ही क्या मिलता है, फोकस मिलता है। अच्छा अब इसका देख, फोकल लेंथ कैसी आती है भाई इसमें, पॉजिटिव, कैसी आती है पॉजिटिव, देख इधर से लाइट आई खचक, ये इधर गया, ये भटकर इधर आएगी, तो ये एक्सिस क्या है मेरे लिए, नेगेटिव, तो ये क्या हो गई मेरे लिए पॉजिटिव। फोकस, फोकल लेंथ क्या मिली, पॉजिटिव, 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 बात समझे, पॉजिटिव। अच्छा मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, पता है ना, अभी किया था यार हमने, अभी किया था ना। हाँ जी, इमेज की इधर की साइड बनती थी, छोटी बनती थी, पर इधर की साइड बनती थी। हाइट कैसी है, इरेक्ट, वर्चुअल बनती थी, याद है ना, वर्चुअल बनती थी। तो वर्चुअल बन रही है तो पक्की बात है इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट बोले तो सीधी बनेगी, ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा पॉजिटिव, इमेज भी सीधी खड़ी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, बात खत्म, जान दो। अच्छा फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर, इसका क्या मतलब है, देखो ये मतलब है, देख भाई इनसाइड, देख ये है ना, फिर से बनाते पॉलिश इनसाइड है। अच्छा ये बता, इनसाइड इधर है या इधर है, इनसाइड तो इधर ही होगा, पहले भी बताया था, ठीक है। अच्छा देख लाइट इधर से आ रही है, इधर चली जाएगी डाइवर्ट होके, हाँ वो चली जाएगी, फिर इधर बनाऊंगा मैं, हाँ बनाऊंगा। देख रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की साइड से है ना, हाँ तो मिरर के बिहाइंड, मिरर से पीछे फोकस मिला, वहां पर रिफ्लेक्टिंग के सामने मिला, यहाँ रिफ्लेक्टिंग के अपोजिट मिला। तो जो रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं ना उधर की साइड से ही हम क्या बोलते हैं, ये मिरर है, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हम मिला फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, देखो मिरर से पीछे मिला ना, मिरर तो इधर से देखोगे ना, ये फ्रंट है तुम्हारे लिए अब, तो ये क्या हो गया बैक साइड हो गई, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे की साइड, ठीक है। अच्छा लास्ट है यूजेस, यूजेस देखो यार, यूजेस कॉनकेव के, देखो सिंपल सी बात है, याद नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझाते हैं यार, कॉनकेव की प्रॉपर्टीज क्या है, हाँ कॉनकेव की प्रॉपर्टीज क्या है सोचो, हाँ एक तो ये इमेज को बहुत ज्यादा बड़ा भी करता है, याद है ना, पोल एंड फोकस के बीच में बहुत बड़ी इमेज बनाता है, हाँ इमेज अगर बड़ी बना रहा है तो सोचो शेविंग मिरर में काम आ सकता है मुझे ये, हाँ जी किसमें, शेविंग मिरर में। आपने एवेंजर मूवी देखी होगी जिसमें वो कैप्टन मार्वल्स टोनी स्टार्क को लेकर आते हैं ना जहाज में उठा के, तो उस टाइम कैप्टन अमेरिका दाढ़ी बना रहा होता है, दाढ़ी बना रहा होता है, तो ध्यान से देखना, उसको दाढ़ी बना रहा होता है ना, उसका ये गाल कितना बड़ा दिख रहा होता है उस मिरर में, बात समझे, शेविंग मिरर। भाई किसमें यूज करते हैं इसको, शेविंग मिरर, काम गया ये रहा, शेविंग मिरर में यूज करते हैं, बात समझे। अच्छा हेडलाइट में यूज होता है बच्चा, ये किसकी, गाड़ियों की, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना उसमें यूज होता है। जो बल्ब है उसको ऐसे समझो फोकस पे लगा दो, कहां लगा दो, फोकस पे, बल्ब को, सोचो बल्ब को गाड़ी के फोकस पे लगा दो, तो यहां से लाइट निकलेंगी, ऐसे लाइट निकलेंगी, तो कैसे निकलेंगी फिर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखो लाइट वो अच्छी मेरे लिए जो एकदम सीधी जा रही हो या आगे जाके फैल जाए, अगर फैल जाएगी तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखना, कभी तुम कहो सर फैल जाए, बस साइड साइड का देखना है कि तेरे को, या सामने देखना है तुझे लाइट से, दूसरों को भी दिखाना है। और जितना ज्यादा फैलेगी इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी, हाँ फैल गई ना, एरिया ज्यादा कवर करेगी, बात समझ गए। तो कहां पर यूज करते हैं, हेडलाइट ऑफ मोटरसाइकिल या बाइकल्स, ठीक है जी। अच्छा शेविंग मिरर में भी यूज करते हैं,
बता दिया अभी। अच्छा डेंटिस्ट, जहाँ छोटे का बड़ा देखना है, ऐसे भी समझो, छोटे का बड़ा देखना है तो डेंटिस्ट वो कानों वन्नों में कान कह रहा हूँ, सॉरी, ये मुंह के अंदर कीड़े वीड़े देखते ना, तुम ज्यादा चॉकलेट खाते होंगे या टॉफी खाते होंगे, दांत सड़ जाते हैं, तो डेंटिस्ट देखता है ना, वो चम्मच जैसी गिलास होती है उसकी स्ट्रिप पे आगे गोल सा होता है छोटा सा मिरर, उससे देखता है। बात समझ गए ना, वो छोटे का बड़ा दिखाता है। ठीक है जी। अच्छा सोलर कुकर, आपने देखा कढ़ाई टाइप का, इसमें कांच 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 का लगा दो, वो केतली से टांग के रखते हैं, धूप पड़ती है, वो पड़ने के बाद वो केतली पे लगती है तो गर्म हो जाती है। देख रेज आ रही हैं, कन्वर्ज होके फोकस पे आई, और फोकस पे तू क्या रख दे, केतली रख दे, तो सारी की सारी जो इन्फानाइट से आ रही होंगी, पैडलर गिर रही होंगी, वो टकराने के बाद कहाँ से निकल रही होंगी, फोकस से। फोकस पे ही कुकर रखा हुआ है, यहाँ पर सारी की सारी रेज लग रही होंगी, तो वो क्या होगा, गर्म होगा या नहीं होगा। बात समझ गए। आओ अब इसका यूज देख लो। भाई देखो यार, ये कहाँ यूज होते हैं, ये वहां पर यूज करेंगे यार जहां पर लाइट, सोचो गाड़ियों में तो मुझे फोकस चाहिए आगे। अच्छा अगर मैं सड़क वड़क पे जो ये स्ट्रीट लैंप लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो इन पर मुझे रोशनी क्या चाहिए कि जो बगल बगल में भी दिखाए, फैल जाए रोशनी। बस समझ गए, स्ट्रीट लैंप्स में यूज करते हैं, जो उनका रिफ्लेक्टर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, उनका रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप जो स्ट्रीट लैंप पे खंबे वंबे पे बल्ब बल्ब लगे होते हैं, उनके ऊपर ये ढक्कन सा लगा देते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के लगे हुए होते हैं, जिससे वो लाइट को फैला देते हैं, तो ज्यादा सड़क दिखे आपको। बात समझे। अच्छा आगे, दूसरा कहाँ यूज होता है यार, ये रेयर व्यू मिरर में यूज होता है गाड़ियों के, रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर मतलब स्कूटी चला रहे हैं और साइड में कुत्ते का कान होता है ना, कुत्ते का कान, उसमें देखते नहीं, पीछे पीछे आ रहा ट्रक, इसमें दिखता आपको खिलौना आ रहा छोटा सा। बात समझो, आपको उसमें कैसा देखना है, पीछे की गाड़ियां छोटी दिखें या बड़ी दिखें, सोचो। बड़ा दिखेगा तो भाई साहब उसका तो बम्पर ही दिखेगा, तुमको क्या दिख रहा है पीछे का, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो तुमको चाहिए पीछे की गाड़ियां थोड़ी छोटी दिखे, और क्या गाड़ी आ रही है मेरे पीछे। बात समझ रहे हो, तो पीछे से तो उसमें तुम देख रहे हो तो दिख रहा तुमको ट्रक आ रहा पीछे से, उसमें क्या दिखेगा, छोटा सा ट्रक आ रहा, पर वो छोटा सा है क्या, नहीं बहुत बड़ा है, तो बड़े का छोटा साइज। ये वाला मिरर क्या करता है, बड़ी इमेज बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, इमेज में बनाया भी था। बात समझ गए, तो छोटे का सॉरी बड़े का छोटा कर देता है। बात समझे, बात समझे, नोट। चलिए जी, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त, रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म। अब अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसमें भी कुछ भी याद नहीं करना है, लॉजिकल आंसर देंगे, पढ़ाई करते रहना, समझते चीजों को रहना, और बाय बाय।